सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत में बदकम्मा त्यौहार का जोशो खरोश, वजीर आला केसीआर ने रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। बंडी संजय करीमनगर, डी अरविंद कोरटला, राजेंद्र हुजूराबाद और गजवेल से करेंगे मुकाबला। बीआरएस रियासत में हैट्रिक कायम करेगी। पार्टी कायदीन के इजलास से हरीश राव का खिताब। रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में गैर मेयारी काम होने का लगाया इल्जाम। प्रोजेक्ट के तामीराती कामों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने की मांग। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना में फूलों के त्यौहार बदकम्मा के आखिरी दिन सिधुला बदकम्मा के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आला केसीआर ने कहा कि बदकम्मा एक ऐसा त्यौहार है जो तेलंगाना के लोगों की तर्ज जिंदगी से वजूद में आया। इन्होंने कहा कि देवी देवताओं को फूलों की पूजा करना फितरत के तय तेलंगाना के लोगों की अकीदत और शुक्रगुजारी को जाहिर करता है। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने दशहरा त्यौहार सिद्धुला बदकम्मा के मौके पर ट्विटर के जरिए रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की। दशहरा त्यौहार के जिमन में जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में बदकम्मा जोशो खरोश के साथ मनाया गया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा अपने आबाई वतन पोचारम में मुकामी खवातीन के साथ मिलकर बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया और आवाम को बदकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के जिला विहार में बीआरएस पार्टी के इंचार्ज और वार रूम के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने आने वाले एक माह तक पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करते हुए पार्टी के इंतखाबी मंशूर को आवाम के दरमियान ले जाने का मशवरा दिया। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। वजीर आला केसीआर तीसरी मरतबा रियासत के वजीर आला बनेंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। बीजेपी की जानिब से जारी की गई पहली फहरिस्त में बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, डी अरविंद और स्वयं बापूराव को असेंबली का टिकट दिया गया है। बंडी संजय करीमनगर, स्वयं बापूराव बोध, डी अरविंद कोरटला असेंबली हलके से मुकाबला करेंगे, जबकि राजा सिंह, गोशा महर, सी रामचंद्र रेड्डी को खैरताबाद, कुतुबुल्लाहपुर से कोना श्री सलम गौड़ को टिकट मिला है। राजेंद्र, हुजूराबाद और गजवेल 2 असेंबली हलकों से मुकाबला करेंगे। पहली फहरिस्त में पार्टी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, विजय शांति लक्ष्मण के नाम पहली फहरिस्त में नहीं है। बीजेपी की जानिब से जारी की गई इस फहरिस्त में बीसी तबके के लिए 17, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 6 और ओसी के लिए 10 और खवातीन के लिए 12 नशिस्तें दी गई हैं। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने की मांग की। इन्होंने कहा कि गैर मेयारी कामों की वजह से मेडीगड्डा बैराज का पुल मुनहदिम हो गया है।
इन्होंने कहा कि बीआरएस ये दावा करती रही है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ गई है। रेवंत रेड्डी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए जांच करवाने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पाए जाने वाले बदउनवानियों को बेनकाब करेगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने कहा कि पार्टी पहली बार राजस्थान में मैदान में उतर रही है। पार्टी ने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर के कमान हलके में उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन्होंने कहा कि हम दीगर नशिस्तों पर भी उम्मीदवार खड़ी करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, जबकि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे उम्मीदवार इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। इंतखाबी हिकमत अमली के बारे में ओवैसी ने कहा कि हम आवाम के पास जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे। इसी दौरान इतलात हैं कि MIM ने तेलंगाना में 15 सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया। ताहम हैदराबाद के 7 हलकों के अलावा दीगर वो कौन से हलकों से उम्मीदवार खड़े करेंगे, इसका अभी तक ऐलान नहीं किया है। जानते हैं कि MIM पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि MIM पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा असेंबली हलके की बारकस बल्दी डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अवाम और मजलिस के कारकुनों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। इंतखाबी मुहिम के मौके पर मुकामी अवाम ने जगह जगह कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के सदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान MIM पार्टी के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जियागुड़े के एक फंक्शन हॉल में यादव तबके के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की और उनके मसाइल को हल करने का तयक्कुन दिया। इस मौके पर MIM के कारपोरेटर स्वामी यादव और दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी की मरकजी तादीबी कमेटी ने पार्टी की तरफ से दिए गए वजह बताओ नोटिस के जवाब में उनकी वजाहत पर गौर करने के बाद बीजेपी के गोशा महल से मुअत्तल रुकने असेंबली टी राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज एक बयान जारी करते हुए ये इत्तला दी है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की मरकजी तादीबी कमेटी ने पार्टी की तरफ से दिए गए वजह बताओ नोटिस पर राजा सिंह की जानिब से दिए गए जवाब से मुतमईन होने के बाद ये फैसला लिया। इन्होंने कहा कि राजा सिंह की मुअत्तली फौरी असर के साथ खत्म की जाती है। बीजेपी के इस फैसले से अब इस बात की तवक्को की जा रही है कि राजा सिंह को एक मरतबा फिर गोशा महल से पार्टी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। कुतुबुल्लाहपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन ने रुकने असेंबली KP विवेकानंद की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने असेंबली ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक वकला और दीगर अफराद के साथ साथ कानूनी अमल में शामिल फरीकों को 31 अक्टूबर या उससे पहले हाईकोर्ट में मुकदमात और दरखास्तें दायर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी कि सॉफ्ट कॉपी ईमेल करनी चाहिए।
इसके जरिए तमाम बाशऊर वकला और फरीकैन को मुतल्ला किया जाता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट 1 नवंबर से पेपरलेस मोड में काम करेगी। तमाम माहिर वकला और फरीकैन से इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर नए फाइलिंग सेक्शन में हार्ड कापी जमा कराने से पहले तमाम केसेस या एप्लीकेशंस की डिजिटल कॉपी ईमेल करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना महिला कांग्रेस पार्टी की सदर व गोशा महल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता मुदिराज ने आज गोशा महल असेंबली हलके के नटराज नगर, दत्तात्रेय नगर और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटीज अवाम के सामने पेश किए। रियासत और अवाम की तरक्की के कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अवाम ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता मुदिराज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद रशीद और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना टीपीसीसी के नायब सदर एम रमेश महाराज और डीसीसीबी चेयरमैन बी मनोहर रेड्डी तांडूर असेंबली से हल्की असेंबली टिकट के दावेदार थे। डीसीसी सदर राम मोहन रेड्डी की मौजूदगी में एम रमेश महाराज और बी मनोहर रेड्डी ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस मौके पर तांडूर की मौजूदा सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। जराये के मुताबिक दोनों कायदीन ने कहा कि पार्टी की जानिब से असेंबली का टिकट किसी को भी दिया जाए, वो पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मिलकर काम करेंगे। ఈరోజు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఇంక నేను మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. నా ఆరోగ్యం బాగాలేనందుకు నేను 8 రోజులు హాస్పిటల్ ఉన్నాక ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చినాను. అయితే నేను ఎప్పటికీ ఏమైతే స్టాండ్ తీసుకున్నాను పార్టీ పరంగా 60 ఏళ్ళ నుండి మేమైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాపాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు అదే ఉంది మా స్టాండు. మాకు మార్చేది లేదు. పార్టీ ఎవరికైతే టికెట్ ఇస్తుంది అభిమానంగా అభ్యర్థిని మేము గెలిపించే బాధ్యత మాకుంది. అది మేము తప్పకుండా పాటిస్తాము, చేస్తాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరికైతే టికెట్ ఇస్తుంది వాళ్ళ కొరకు మేము ఖచ్చితంగా పనిచేసి గెలిపించే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి తాండూరు మిత్రులకు ప్రజలకు అందరికీ చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనము కాంగ్రెస్ విషయంలో మాట్లాడాలి, వ్యక్తిగత हैदराबाद के चादरघाट रसूलपुरा के इलाके में हफ्ते की देर रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुबैना तौर पर नशे की हालत में एक पुलिस कांस्टेबल ने समी खान नामी एक नौजवान को लाठी से तशद्दुद का निशाना बनाया। रसूलपुरा का रिहायशी समी खान दीगर अफराद के साथ अपने घर के करीब ठहरा हुआ था। पुलिस कांस्टेबल चारी पुलिस वैन से नीचे उतरा और समी खान पर लाठी से हमला करने लगा। जब समी खान ने खुद को बचाने की कोशिश की तो कांस्टेबल इसका पीछा करते हुए उसको मारता रहा। मुकामी लोगों और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने अपनी मुदाखलत के जरिए कांस्टेबल को रोक दिया। बताया जाता है कि हमले के वक्त कांस्टेबल शराब के नशे में था और नौजवानों को बेदर्दी से पीट रहा था। इसके फौरन बाद चादरघाट पुलिस स्टेशन पर मुकामी आवाम जमा हो गए। समी खान पर पुलिस हमले के खिलाफ एहतजाज हुआ। नौजवान पर हमले की इतला रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला को मिली तो अहमद बलाला ने एसीपी श्याम सुंदर और दीगर पुलिस ओहदेदारों से बातचीत की और हमले में मुलविस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अहमद बलाला की हिदायत पर मुतालिका कारपोरेटर अबरार मोहिउद्दीन भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। समी खान के साथ कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जबकि जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि एसीपी श्याम सुंदर ने कहा कि कसूरवार पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट्स आप लोग किसके ऊपर आप लोग कंप्लेंट दिए उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कांस्टेबल बोला है। कांस्टेबल को हम लोग वो टेस्ट भी कराए। वो टेस्ट कितने आए वो रिटर्नली हम लोग ले लिए। आफ्टर इंक्वायरी एक्शन में टेक है। ओके गलती करते छोड़ते नहीं होते। कुछ देर पहले आज अभी 2:20 हो रहे हैं करीब 11:30-12 बजे के पास चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट में रसूलपुरे के अंदर एक कांस्टेबल को एक समी खान नामी बच्चे को बुरी तरीके से मारते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो पुलिस वाला उतरते ही वो बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से लाठी से पीट रहा है। तो जैसे ही इसकी इत्तला जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब को मिली, बलाला साहब ने फौरी तौर पर एसीपी साहब से डीसीपी साहब से बात की। वो वीडियो फॉरवर्ड करके बताया कि इसके ऊपर मुझे पूरी इंक्वायरी होना, इसका क्या सच है, किस वजह से उस बच्चे को इतना बेरहमाना तरीके से मारा गया। उसके बाद मैं फौरी तौर पर यहाँ पे हमारे इब्तिदाई सदर मुतमदीन के साथ सबके साथ चादरघाट पीएस पे आया। समी खान को यहाँ पर लाए, उनके यहाँ पर कंप्लेन लिखाए, उनको अभी उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे हैं हम। उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर अभी उनका एमएलसी हो रहा है। उसके बाद
क्या रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी बात होगी। फिर फौरी तौर पर एसीपी श्याम सुंदर साहब यहाँ पर चादरघाट पीएस पे आए, हमारे से बात किए। हम हमारा उनके सामने ये बात रखें कि वो कांस्टेबल जो बस्ती के पूरे लेडीज़ बच्चे सब जने ये देख के बोले कि वो कांस्टेबल पी लेके था। निर्मल जिले के भैंसा मंडल में डेंगू की वजह से एक खातून की मौत वाक़ई हुई। इस खातून को 2 बेटियां हैं। खातून के घर वालों के मुताबिक अचानक खातून के प्लेटलेट्स में कमी आ गई। इसको इलाज के लिए निर्मल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल को मुंतकली के दौरान रास्ते में खातून की मौत वाक़ई हुई। मुकामी आवाम इलाके में मच्छरों की कसरत की रोकथाम के इक़दाम करने का ओहदेदारों से मुतालबा कर रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत में बदकमा त्यौहार का जोशो खरोश। वजीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। पंडित संजय करीमनगर, डी अरविंद कुरटला, ई राजेंद्र हुजूराबाद और गजवेल से करेंगे मुकाबला। बीआरएस रियासत में हैट्रिक कायम करेगी। पार्टी कायदीन के इजलास से हरीश राव का खिताब। रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में गैर मेयारी काम होने का लगाया इल्जाम। प्रोजेक्ट के तामीराती कामों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात की मांग। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।